जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जो पटना हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में A to Z जानेंगे। इस वैकेंसी का पूरा डिटेल्स से मैं बताऊंगा। देखिए, ये उसका नोटिफिकेशन है, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड पटना। हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर, हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर एट पटना। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.patnahighcourt.gov.in। इसका आप यहाँ देख सकते हैं, इसका पर्सनल वेबसाइट है। इस पे आप जाके जो भी जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दे दिया है। इस वैकेंसी का नाम है पर्सनल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023। इसका एडवर्टाइजमेंट ये रहा। इसका A to Z जानेंगे, क्या है मतलब कि कब से ऑनलाइन होना है वगैरह वगैरह। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आज यानी कि 28/8/2023 से होना है। इसका लास्ट डेट 18/09/2023 यानी कि 18 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। बाकी पेमेंट का जो डेट है वो 2 दिन बाद 20 सितंबर तक है। बाकी एग्जामिनेशन कब आएगा इसका अभी क्लियर नहीं है। बाकी इस वैकेंसी को यही पटना हाई कोर्ट के तहत ही हो रहा है। कोई ऐसा मतलब कि आयोग या कोई कंपनी इसको नहीं करवा रही है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। इसमें टोटल 36 पद हैं। ये लेवल 7 की नौकरी है। इसका 4600 ग्रेड पे है और इसका बेसिक है 44,900। और मान लीजिए कि इसका 44,900 बेसिक है। अब बेसिक अब प्लस अब बेसिक इसका 42% DA जुड़ेगा, 42% DA, तो इसका लगभग 19,000 के आसपास में आएगा। अब प्लस HRA वगैरह वगैरह सब मिला के अब इसका लगभग सैलरी पहुंच जाएगी आपका 65,000 के आसपास में इसकी सैलरी पहुंच जाएगी। ये बेसिक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और लेवल 7 है यानी कि 4600 ग्रेड पे है। तो अब इसके बाद जो 7वां वेतनमान है ना, यहाँ पे दे रखा है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसकी पोस्ट 36 है, टोटल पोस्ट 36। इसमें ऐसा है कि 11 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी जो दिव्यांग है या जिसको बोलते हैं PH कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व है 36 में। हॉरिजेंटली मतलब कि रिजर्वेशन है। बाकी आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट है, SC के लिए 6, ST के लिए 1, EBC के लिए 7, BC के लिए 4 और EWS के लिए 3, टोटल 36। इसमें महिलाओं का 11 पोस्ट, ये कैटेगरी वाइज है। बाकी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि एक पोस्ट जो है OH के लिए है, यानी कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। इसके बाद इसका पर्सनल वेबसाइट www. मैंने ये पहले भी बता दिया है। फिर आते हैं आप एलिजिबिलिटी पे यानी कि योग्यता पे। इसकी योग्यता क्या है? आप भारत के नागरिक होने चाहिए या रिफ्यूजी हो 1 जनवरी 1972 से पहले का तिब्बतन रिफ्यूजी जो तिब्बत से आए थे। बाकी इसमें फिर तीसरे नंबर पे भी दे रखा है जो पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तंजानिया जोम्बिया विद द इनिशियली ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में रह रहे हो परमानेंट, जो इन देशों से आए हुए हों। बाकी हम देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे दे रखा है मैरिटल स्टेटस, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो महिला या पुरुष हो, मतलब कि उसने और 2 शादियाँ ना किया हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर फिजिकली फिटनेस भी बोल रखा है। फिजिकली फिटनेस का मतलब ये है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तभी इस मतलब कि इस पद पे आपकी नियुक्ति होगी। बाकी जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे दे रखा है कि आप
फिजिकली फिटनेस इशू अंडर द सिग्नेचर ऑफ द मेडिकल ऑफिसर और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल से होना चाहिए। इसके लेवल का जो डॉक्टर है वही उस सर्टिफिकेट पे उसका उसके नीचे का कोई नहीं होना चाहिए जो मेडिकल ऑफिसर है। इसके बाद एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट 18 वर्ष है मिनिमम। 18 ईयर। एक एक 2005 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। इसके बाद इसमें अब देखिए उम्र में छूट भी है। तो ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 37 वर्ष है मैक्सिमम एज। बाकी ऑन रिजर्व फीमेल के लिए +3 वर्ष का छूट है, उसका मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। बीसी ईबीसी के लिए +3 वर्ष का छूट है, 40 वर्ष है। एससी एसटी के लिए +5 वर्ष का छूट है, 42 वर्ष है। और एएच के लिए +10 वर्ष का छूट है, 47 वर्ष तक है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन जैसे कि 2/1/1986 के बाद ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है कि 1/1/2005 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी आप फिर छूट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि ये ऑन रिजर्व फीमेल के लिए है। ईडब्ल्यूएस फिर से ये रहा आपका नहीं बीसी ईबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए मेल फीमेल दोनों है। बाकी आप देख चुके होंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब इसमें देखिए मांग रहा है ग्रेजुएशन इन द एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एनी स्ट्रीम आप सिर्फ स्नातक हैं किसी भी विषय में, स्नातक, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास होना चाहिए क्या, सर्टिफिकेट ऑफ द इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग हैविंग रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब कि आपके पास जो शॉर्ट हैंड का उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश वाला। इसके बाद से फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लिस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसकी आपके पास जैसे कि कंप्यूटर में आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या पीजीडीसीए ऐसा होना चाहिए जो 6 महीने का कम से कम हो। ये ट्रिपल सी नहीं चलेगा क्योंकि ट्रिपल सी 3 महीने का ही होता है। बाकी फिर आपको ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, हाँ 400 वर्ड ओनली एट द रेट ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। इसमें सीधा सा यही है कि 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका जो शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है होना चाहिए, तभी आप मतलब कि एलिजिबल हो पाएंगे। और टेस्ट के समय उतना आपसे रिक्वायर किया जाएगा कि आपका इतनी योग्यता हो कि आप इतने कर पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद से इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विद द स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, ये साधारण वाला है। बाकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन ए कैंडिडेट, आप अगर इसमें दे रखा है कि आप टेरिटोरियल आर्मी टीए में भर्ती हो या आपने एनसीसी कर रखा है, जैसे कि ABC इसका सर्टिफिकेट होता है, तो आप अगर 2 वर्ष इसमें भी प्लस 2 वर्ष है, आप 2 वर्ष तक किए हो तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें। बाकी रिजर्वेशन वैसे ही है जो बिहार सरकार का लगभग जो रिजर्वेशन होता है वही वाला नियम है, इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है। बाकी हम फिर आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में है पहले प्री होगा, फिर इसके बाद टाइपिंग में मेंस होगा, इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, और जो इसका फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू इन्हीं दोनों के आधार पे होगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा। और बाकी डिटेल से आप इसका सिलेबस जान सकते हैं, समझ सकते हैं।
इसमें फिर जो प्री होगा उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 तरह से होगा। आप देख सकते हैं जो इसका सेंटर बनेगा वो पटना ही बनेगा, लगभग। बाकी फॉर्म या कैंडिडेट को देखते हुए घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट प्रिलिमिनरी एज द प्रिस्क्राइब बाय द कमिटी। मतलब कि आप जो यहाँ पे पार्ट ए देंगे इसमें आपके पास कम से कम 40% अंक होने चाहिए। बाकी आप इंग्लिश का शॉर्ट हैंड दे रहे हैं तो 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए। बाकी इंग्लिश का साधारण वाला टाइपिंग कर रहे हैं उसमें 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। और बाकी आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में आपको कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये इसके हिसाब से है जो नोटिफिकेशन में दे रखा है, मतलब 30% इन इंटरव्यू। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें और कोई तो डिस्क्राइब किया नहीं है। तो वही है कि 30% इंटरव्यू मतलब कि जितना भी मार्क का हो, 50 मार्क का हो या 100 मार्क का हो, यहाँ पे दिया भी नहीं है कि हाँ कितने मार्क का है, तो उसमें 30% मार्क आपको इंटरव्यू में प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका कहने का मतलब यही है। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एनेक्स 1, इसको हम बाद में देख लेंगे। सिलेबस में वही होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके। बाकी एग्जामिनेशन फीस नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें देखिए कि ऑन रिजर्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये, एससी, एसटी, ओएच कैंडिडेट के लिए 550 रुपये, उसका आधा। बाकी आप इसको फॉर्म ऑनलाइन मोड में करेंगे और पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में होगा। मैंने बोला था सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन सेंटर आर टू बी द एलोकेट इन द सिटी ऑफ पटना। हाउएवर द हाई कोर्ट also reserve the high right to divert the candidate to the other city in the administrative exigency। मैंने जो आपको पहले बताया था कि पहले तो पटना ही रखा जाएगा, बाकी कैंडिडेट को देखते हुए उसके एंट्रेंस के हिसाब से फिर उसको दूसरे जगह भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। प्रोसेस टू अपॉइंटमेंट मैं पहले भी बता दिया था कि मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला के फाइनल मेरिट बनेगी, मेधा सूची जिसको बोलते हैं। अब इसी के आधार पे फाइनल मेरिट बनने के बाद आपकी नियुक्ति होगी। बाकी आगे और कुछ नहीं होगा, लगभग क्योंकि सब तो बाकी आप लोग जानते ही हैं कि फ़ोटो चढ़ाना रहता है, फिर अपना आईडी वगैरह जो फॉर्म अप्लाई करते समय देना रहता है, वही सब उसके बारे में दे रखा है। बाकी आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है, इसका ये दे रखा है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। बाकी अगर किसी प्रकार की क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।